आजा 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 आजा। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये देखिए, मैंने जो है प्लांट्स के जो खाली पॉट्स पड़े हुए थे ना, तो उनको मैंने गोड़ा है, आज गुड़ाई की उनकी। और ये जो स्पाइडर प्लांट था मेरा, ये पूरा गल गया पानी में, इतनी बारिश हुई तो। और मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहा कि मैं अंदर उठा के रख लूँ, तो पूरा गल चुका है। और ये देखिए, मेरी करेले की बेल ऊपर जा रही है अपने आप, मैंने स्टैंड भी नहीं की इसको, और ये अपने आप ही मतलब जगह बना के ऊपर जा रही है सीधा। और इसमें 3 करेले के प्लांट्स और निकल रहे हैं जो बाजू में लगे हैं इसके, छोटे छोटे ये। तो इनको मैं ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, जो कि मेरे पास खाली गमले हैं। मिट्टी तो एक्स्ट्रा है नहीं, जितनी भी मिट्टी है उसी में लगाऊंगी, तो करके देखूंगी अलग से ये ग्रो होंगे या नहीं होंगे। तो कोई इनमें खर्चा तो होने वाला नहीं है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और होगा तो ठीक है, नहीं तो एक मतलब गमला तो कम से कम घेरा रहेगा और थोड़ी सी ग्रीनरी दिखेगी मुझे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। गमलों में थोड़ी सी ग्रीनरी होनी चाहिए, खाली गमले पड़े होने से तो अच्छा ही है कि कुछ ना कुछ इसमें लगा ही लो। तो ये मैं इसमें से लगा दूंगी गमले में। तो मिट्टी जो है अभी गीली है, इसमें पानी भी नहीं डाला, बारिश हुई थी उसी की गीली मिट्टी है। हैंगिंग बास्केट है मेरी, मैं ये सोच रही थी कि इसमें मनी प्लांट लगाती, लेकिन ये कोई परमानेंट तो है नहीं बेल, और सीजनल है, तो ये अगर ग्रो होगी तो मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है इसमें, या तो फल लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ग्रीनरी के लिए लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा गमला भी अच्छा लगेगा। और लॉबी में हरा भरा जब देखती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस समय तो कोई भी सीड्स डाल दो मिट्टी में बस निकल आता है, समय ही ऐसा है। मैं ना सब्जियां उगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ गमलों में, लेकिन ग्रो होती तो नहीं है, कुछ समय के बाद बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। और मेरा जो मतलब सब्र का बांध जो होता है ना, वो टूट जाता है फिर। लेकिन फिर से मैं ग्रो करती हूँ, मेरी आदत है, काम बिगड़ भी जाए तो फिर से मैं वही करती हूँ। तो मतलब ऐसे करते करते कुछ ना कुछ तो मतलब खुशी मिलती है ये करने से, इसलिए करती हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो मन में लालच होता है कि एक दिन, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा ग्रो। लेकिन ये देखिए, मैंने जो सरसों के बीज थे इसमें ग्रो किए थे, तो 2-3 दिन बाद इतनी बारिश हुई, हैवी बारिश होने की वजह से सारे जो सरसों के सीड्स थे ना, वो सारे गल गए, और मतलब थोड़े बहुत भी स्प्राउट्स नहीं निकले। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर भी करूँगी मैं। जैसा कि मैंने बोला कि एक बार मतलब काम बिगड़ने के बाद दोबारा मैं ज़रूर करती हूँ, तो इसको भी मैं गुड़ाई कर दूँगी और इसमें भी प्लांट लगा दूँगी जो मेरा करेले का। और मैंने ना, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं करेले के प्लांट्स ग्रो कर पाऊँगी, क्योंकि सीड जो थे ना बहुत ही लाइट वेट थे, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मतलब हो जाएंगे। मैंने ना ऐसे ही टेस्ट करके देखा था मिट्टी में, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर गाड़ दिए थे, तो लेकिन वो 2-3 जल्दी ग्रो हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा कि 2-3 दिन में। और हाँ, मैंने एक हैक भी किया था, एक ट्रिक जो कि मैं बता रही हूँ। जो सीड्स थे ना, वो मैंने पानी में डाल दिए थे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए डालने से ऐसा हुआ कि पानी, जो हैवी बीज थे वो नीचे नीचे रह गए, और जो हल्के थे वो ऊपर उठ के आ गए थे। तो मैं समझ गई थी जो हैवी हैं वो ग्रो करने लायक हैं, और जो ऊपर आ गए थे वो मैंने फेंक दिए थे। तो जो बस नीचे वाले थे वो मैंने डाल दिए थे, वही ग्रो हो गए थे 2-3 दिन में, क्योंकि वो सोक भी किए थे मैंने 24 घंटे के लिए, इसलिए। और तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ये ट्रिक्स जो है ना बहुत ही अच्छी है, ज़रूर आजमाइएगा। कोई भी सीड्स हो तो 24 घंटे के लिए उसको पानी में ज़रूर सोक कर दें, बहुत जल्दी मतलब ग्रो होता है, और बहुत ही इजी तरीके से, फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो करने के लिए। गार्डनिंग से रिलेटेड सारे मतलब काम जो जितने भी होते हैं ना, सारे मुझे करना बहुत पसंद है। लेकिन बस अब टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, टाइम इतना नहीं मिल पाता है। पहले घंटों घंटों में मिट्टी में बस मिट्टी को ना मैं हाथों से ही गुड़ाई करती थी गमलों की, जो कि मेरी उंगलियां जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने खुरपी मंगवाई, लेकिन छोटी वाली खुरपी मिली नहीं, तो बहुत बड़ी वाली आ गई।
तो उससे तो मतलब कर लेती हूँ, लेकिन छोटे गमलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ज़्यादा टूल्स भी नहीं है मेरे पास, एक ही खुरपी है। गार्डनिंग करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। स्प्रे बॉटल मैं 2 साल से मंगवा रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आ पा रही है। बोल देती हूँ और ये भूल जाते हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं की, तो बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब भी, और ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी रेंट पे रह रही हूँ, इसलिए और थोड़ा-सा ढीली पड़ जाती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और जब अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँगी परमानेंटली, तो सारी चीज़ें फिर परमानेंट तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से होंगी। तो जो भी सामान है वो मैं मंगवाऊँगी, और प्लांट तो फिर बहुत खरीदने ही हैं। और बहुत मतलब मुझे खुशी होती है सोच के कि मैं बहुत सारे प्लांट परचेज़ करूँगी और फिर उनकी देखभाल किया करूँगी। नए-नए प्लांट्स खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और उनकी केयर करना, देखभाल करना। अब गार्डनिंग ही पसंद है तो ये सब चीज़ें तो पसंद ऑब्वियसली आएंगी ही। और जो भी देखी बाथरूम की मेरी, जो मैंने ये बॉटल्स में कटिंग्स लगाई थी ना मनी प्लांट की, तो ये करीबन, अब मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है डेज़ कितने हो गए, महीने। मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया था, तो मुझे प्रॉपर्ली नहीं पता, अभी याद नहीं है। तो इनको भी थोड़ी सी सनलाइट दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़े से इनके लीव्स जो है ना, सनलाइट की डेफिशिएंसी से लाइटर हो रहे हैं, और इसलिए मुझे और थोड़ा सा आउटडोर में रखना है। तो प्रॉपर्ली जो मतलब इंडोर प्लांट हैं, उनको भी कभी कभी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको बंद ही कर दो, फिर खुली हवा और सनलाइट की ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जो प्लांट्स जो होते हैं ना हमारे, वो बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं और ख़त्म ही हो जाते हैं एक दिन। तो इनको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके इंडोर प्लांट भी मतलब ग्रो अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, और इनको ना 2-4 दिन के लिए बाहर रख दूँगी, तो इनके जो जो लाइटर हो रहे हैं ना लीव्स, वो डार्कर हो जाएंगे सनलाइट की वजह से। तो सनलाइट में इतनी पावर है, और बिना सूरज के तो कोई भी सब्जी या फल ग्रो नहीं हो सकते हैं, ऐसा आपको पता ही होगा। तो ये देखिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी कि जो नए लीव्स निकल रहे हैं ना, वो कितने लाइटर हैं। देखिए आप डिफरेंस जो है आप खुद ही देख सकते हैं। और जो भी मतलब लीव्स कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं, तो उनको रिमूव भी करना होता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना पूरे प्लांट्स की, वो ही सारी ले लेती हैं। तो इनको रिमूव कर दूंगी, और पानी भी चेंज करना है इनका। तो पानी तो मैं बाथरूम में डेली ही चेंज करती थी, और ऊपर से साबुन भी करती थी। और ये देखिए बहुत ही लाइटर, और ये होते हैं सिर्फ किसी न किसी चीज़ की कमी से ही ऐसा। तो तभी मैं समझ गई कि इनको सनलाइट की थोड़ी सी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं बाहर लेके आई हूँ इनको। और लीव्स देखिए, ये जो भी नए नए ग्रो हो रहे हैं ना, तो कितने मतलब कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है ना इनका देखने में, लेकिन ये कुछ समय के बाद जलने लगेंगे, जैसे कि ये हो गया है। तो इसको मैं आधा ही तोड़ दूंगी, पूरा नहीं, क्योंकि लालच मेरे मन में है कि एक लीफ कम हो जाएगा, इस तो मैं आधा तोड़ दूंगी। 3-4 दिन के लिए मैं इनको रखूंगी। देखिए इनका कलर जो है कितना लाइट हो रहा है ना। तो डिफरेंस देखिए, जो पुरानी लीव्स हमारी ग्रीन है एकदम से, और ये कितनी मतलब लाइट ग्रीन हो गई हैं, कलर दो हो गए हैं। तो बस इस तरीके से अगर आप बिल्कुल इंडोर रखेंगे प्लांट्स, तो फिर ये ग्रो भी नहीं करेंगे आगे, और ये जो लीव्स हैं ऊपर ऊपर से जलने लगेंगी, और इनकी ग्रोथ जो है वहीं पे रुक जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी सनलाइट मतलब ज़रूरी होती है इंडोर प्लांट्स को भी। तो इंडोर प्लांट्स भी कभी कभी बाहर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। और खुली हवा तो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे वेंटिलेशन हो। तो मेरे बाथरूम में वेंटिलेशन तो है, लेकिन मैं खिड़की जो है बंद रखती हूँ, थोड़ा सा कम है, इसलिए और थोड़ा सा बाहर लेके आई हूँ। और ये देखिए मैंने गमले तैयार कर लिए हैं अपने, जो हमारी हमारी सब्जियां लगेंगी इनमें बहुत अच्छी अच्छी है ना। तो मैं देखूंगी कितनी सब्जियां लगती हैं, आपको जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने बस लगा दिए हैं, गमले जो हैं हमारे फुल हो चुके हैं, देखने में अच्छे भी लग रहे हैं। तो और ये देखिए मैंने इसकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डीप जो पिंचिंग होती है वो कर दी है जड़ों से। तो ये प्लांट जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, और जब मैं लेके आई थी बहुत छोटा था, इसमें सिर्फ 2 लीव्स थे, और हज़ारों लीव्स इसमें निकल चुके हैं, और मैंने बहुत सारे इस बार रिमूव भी किए हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्का कर दिया ये प्लांट। तो इसकी भी बेलें अब बन रही हैं,
और ये देखिए नोड एरिया जो है ना, यहाँ से लीव्स जो है निकलती हैं, ग्रो होती हैं। तो ये प्लांट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ पानी इसको चाहिए और थोड़ी सी सनलाइट। ये इंडोर प्लांट भी है क्योंकि प्रॉपर इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाती हैं। और ये भी इंडोर है, तो मैं ना तो इसको इंडोर ही रखी हूँ ना ही इसको आउटडोर। ज़्यादा धूप में तो नहीं ही है, धूप लगती भी है तो सिर्फ आधे या 1 घंटे के लिए लगती होगी और बस इतनी ही बहुत है। तो सारे प्लांट्स ही मेरे इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मनी प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इनकी मैंने जगह भी बदल दी थी, तो कभी-कभी ना प्लांट्स की जगह भी बदलनी चाहिए ताकि ये अच्छे से खेल सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें। तो इस तरीके से मैंने मनी प्लांट ही सटा के रखे हैं ताकि अच्छे भी लगें और हेल्दी भी रहें। और अभी सिर्फ हरा-भरा दिख रहा है ना हर जगह, जहाँ भी देखते हैं खेतों में, घरों में जिनके प्लांट्स हैं उनके भी प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं। और देखिए जब मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी ना इसकी सिंगोनियम की, तो ये देखिए मैंने जो भी ब्रांचेस निकली थी इसको पानी में डिप करके रख दिए ताकि इसकी भी रूट्स डेवलप हों और मैं कहीं इसकी कटिंग्स लगा सकूं। तो इस समय कटिंग्स का भी बहुत अच्छा सीज़न है। ये सीज़न ही इतना अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, कुछ भी कर सकते हैं प्लांट्स के साथ। कटिंग्स लगा सकते हैं, नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी जा सकते हैं, अच्छे-अच्छे प्लांट्स परचेज़ करके ला सकते हैं अपने घर में। और मतलब फूल भी इस समय बहुत अच्छे आते हैं और इंडोर प्लांट भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो ये मैंने इस जग में रख दिए हैं, अगर इसकी रूट्स डेवलप होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको पानी में नहीं लगाया है, ये हमेशा गमले में ही मैंने लगाया। इस बार मैंने पानी में भी लगा के देखा, तो इसकी अगर रूट्स डेवलप होंगी तो मैं इसको फिर से रिपोर्ट कर दूंगी इसकी कटिंग्स। तो इसको मुझे इन बॉटल्स को ना इनको यहीं पे रखना है बाहर सनलाइट में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा शेडी एरिया भी नहीं है। तो खुली हवा मिलनी चाहिए इनको 2-4 दिन के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर शिफ्ट कर दूंगी बाथरूम में फिर से। तो इस तरीके से मेरे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे। ये देखिए ये जो है कटिंग ये नीचे से सड़ चुकी है बिल्कुल, तो इसको ना इसका एक नॉड मैं निकाल दूंगी, रिमूव कर दूंगी। तो ये खराब नहीं हुआ है, इसको फिर से पानी में डिप कर दूंगी तो ये फिर से अपनी रूट्स जो है निकालने लगेगा। तो ये फिर से अच्छी कटिंग बन जाएगी। और मैं ना इस बार हैंगिंग प्लांट्स के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। हैंगिंग बास्केट मुझे बनानी है बहुत सारी, क्योंकि अपने घर में शिफ्ट करूँगी, फिर मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी लगा सकूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी रहती है प्लांट्स ग्रो करने की। तो कटिंग्स हैं थोड़ी सा टाइम लेती हैं ग्रो करने में। और ये जो होती है ना पर्सलिन कितनी जल्दी ग्रो करती है। देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था पहले वाली वीडियो में, तो मैंने सिर्फ छोटी छोटी सी कटिंग लाई थी और उसके बाद ये देखिए कितनी तेज़ी से फैलती हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो भी तेज़ी से मतलब प्लांट्स जो हैं ग्रो होते हैं वो मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। और सारे ही प्लांट्स जो हैं हेल्दी हैं। प्लांट्स का वीडियो शूट करते करते बंदर आ गया और मैंने मतलब कैमरा भी ऑफ नहीं कर पाया। बंदर आ गया, फिर उसमें उलझी रही और मुझे बहुत डर भी लग रहा क्योंकि गेट भी बंद था, मैं एकदम से भाग भी नहीं सकती थी। और बंदर जो है, मन्नत ने गेहूं डाले थे आज चिड़ियों के लिए, तो चिड़ियों ने तो एक भी दाना नहीं खाया होगा, लेकिन उससे पहले बंदर आके खा गए। तो कोई भी चीज़ अगर हो, उनको पता नहीं कहाँ से खुशबू लग जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं कि दूसरों की छतों से जाके देख लेते हैं ये कि मतलब छतों पे क्या है, तो तुरंत आके ये खाने लगते हैं। मुझे ये पता भी नहीं था, पीछे से जो पड़ोसन आगे खड़ी होती हैं उन्होंने मुझे बताया कि बंदर है, नहीं तो आज तो मैं चली जाती। लेकिन मेरे हाथों में थी खुरपी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम डर लगा।
लड़की अंदर ही है वो डरता नहीं है, डरता नहीं है वो। अब ऊपर जाएगा ये, देखो। वाह भैया वाह, ऊपर भी चला जाता है ऐसे। तुम भी जाओ ऊपर। डरते हैं ये भी। थैंक गॉड बंदर भाग गए मुश्किल से। तो बाहर का काम तो मैं करके आई हूँ और ये जो है ये भी मैंने देखी, बहुत सारी कटिंग्स मैंने निकाली थी सिंगोनियम से, तो वो भी मैंने लगा दी हैं इसमें। ये भी अच्छी चल रही हैं, अभी तो ग्रीन हो गई हैं। इनकी ना ये खासियत होती है कि ये अंदर, ये वाला प्लांट जो अंदर होता है तो इसका ग्रीन होती हैं, लेकिन बहुत समय के बाद फिर ये जलने लगती हैं, तो इनको भी बाहर फिर दिखाना पड़ता है। इसमें पानी भी कम हो गया है तो इसको पानी मुझे डालना है। तो जगह जगह मैंने प्लांट्स जो है लगा रखे हैं, तो इनको फिर चेक भी करना पड़ता है कभी कभी। ये खा लो, चलो खाओ।